दिल्ली के यमुना घाट पर आपको अगर कोई व्यक्ति कूड़ा बीनते दिखे, किसी पेड़ से लिपटकर बातें करते दिखे या फिर जंगल के बीचों बीच मोर के साथ चहलकदमी करता हुआ दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये वो शख्स है जो आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ों और पानी के रूप में जीवन बचाने में लगा है। यूपी के अयोध्या के रहने वाले 62 वर्षीय अशोक उपाध्याय खुद को यमुना का बेटा बताते हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास यमुना को बचाने के लिए पिछले 20 साल से अकेले ऐसे जी जान से जुटे हैं जैसे कोई बेटा अपनी माँ के लिए न्यौछावर रहता है। नदी भी इसी तरीके से राज्य को ये राष्ट्र की माँ है, ये संवर्धन वो करती है। मगर आज हम अपनी माँ को, जैसे लोग आज पढ़ाई लिखे गए, इंग्लैंड चले गए, अमेरिका चले गए, तो उनके बूढ़े बाप आप कैसे हैं? वैसे नदी है, हमने नदी का किनारा छोड़ दिया है। नदी सुबह से लेकर शाम तक इन जंगलों में घूमने वाले अशोक उपाध्याय पेशे से अखबारों के हॉकर का काम करते हैं। अशोक उपाध्याय कहते हैं, मुझे कभी कोई सरकारी मदद नहीं मिली और न ही इसकी अपेक्षा मैं रखता हूँ। दिवंगत शीला दीक्षित कई बार यहाँ आईं और पेड़ भी लगाए, हालचाल पूछा और चली गईं। अभी जल शक्ति मंत्री शेखावत जी ने भी मेरे काम को देखा। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी भूख अगर 4 रोटी की है तो मैं 2 रोटी खुद खाता हूँ, 2 रोटी इन जंगल के पक्षियों के लिए छोड़ देता हूँ। यमुना की सफाई का मुद्दा हमेशा ही चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने भी आज तक के साथ बातचीत में यमुना की सफाई पर कुछ बातें कही थीं। साफ बोला है 2025 का चुनाव, जो अगला चुनाव है, उसके पहले अगर मैं यमुना साफ ना कर दूं, मेरे को वोट मत देना अगली बार। अशोक उपाध्याय जैसे लोग हर दौर में समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। 1971 में दिल्ली आए और अपनी पूरी जिंदगी यमुना किनारे रहकर यमुना के लिए ही गुजार रहे हैं। उनका बस यही कहना है कि युवा पीढ़ी जंगल को देखने आए, पेड़ पौधों से दोस्ती करे, नदी को बचाए। अगर नदी नहीं बची, जंगल नहीं बचा, तो कोई नहीं बचेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।